हेलो एवरीवन। तो बिना देरी किए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम किसी दूसरी लाइब्रेरी को अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना चाहें तो उसको इंपोर्ट करने का तरीका किस तरह से होता है, और इसको प्रैक्टिकली करके देखने के लिए हम लोग रैंडम एक लाइब्रेरी होती है हमारे पास जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं, और उसके अंदर हमारा एक रैंडम का जो फंक्शन होता है जो रैंडम वैल्यू जनरेट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें से किसी एक फंक्शन को आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें आज दो चीज़ सीखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी लाइब्रेरी को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से उसको इंपोर्ट किया जाता है, और साथ में हम रैंडम लाइब्रेरी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे। बेसिकली रैंडम जो हमारी लाइब्रेरी होती है वो किस लिए यूज़ होती है, मेनली उसका जो यूज़ होता है वो रैंडम वैल्यू जनरेट कराने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम लोग एक गेम तैयार करना चाहते हैं, एक गेम बनाना चाहते हैं जिसमें हम एक रैंडम वैल्यू को जनरेट कराने वाले हैं, और उस रैंडम वैल्यू को जनरेट करा के हम यूज़र से एक वैल्यू को गैस कराएंगे और देखेंगे कि रैंडम वैल्यू जनरेट कराने के बाद वो गैस जो वैल्यू यूज़र ने की है वो कितने स्टेप्स के अंदर हमारी काउंट होके आती है। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम्स के अंदर हम लोगों को रैंडम वैल्यू जनरेट कराने के लिए रैंडम लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना होता है। तो बिना देरी किए चलिए जल्दी से हम अपने VS कोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो VS कोड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने प्रोग्राम फोल्डर को ओपन कर लेना है, और ये हमारा प्रीवियस क्लास का प्रोग्राम बना हुआ है। हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं random.py नाम से। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बना ली, और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना सीखने वाले हैं। तो किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ इंपोर्ट कीवर्ड। और इंपोर्ट कीवर्ड लिखने के बाद हमें उस लाइब्रेरी का नाम लिखना होगा जो लाइब्रेरी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने वाला हूँ, तो हमने यहाँ पे रैंडम लिखा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो लाइब्रेरी हमारी इंपोर्ट हुई है उससे हम एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं यूज़र के सामने। तो हम क्या लिखेंगे, x एक वेरिएबल लिया हमने जिसमें हम रैंडम डॉट, सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर प्रिंट कराना चाहें तो इंटीजर टाइप की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कराएंगे, जो कि हमारे से दो आर्गुमेंट लेने वाला है। पहला आर्गुमेंट होगा हमारा स्टार्टिंग वैल्यू और दूसरा आर्गुमेंट होगा हमारा एंडिंग वैल्यू, यानी कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में हम लोग एक रैंडम वैल्यू जनरेट कराना चाहते हैं। सपोज़ मैंने इसको 10,20 दिया, तो यानी कि इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर हम लोग 10 से लेके 20 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे जनरेट कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है। हम यहाँ पे रैंडम लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया, फिर रैंडम डॉट रैंड इंट हमारा एक फंक्शन होता है, ये हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि हमें रैंडम लाइब्रेरी के अंदर ही मिल जाता है, और जो हमारे से दो आर्गुमेंट लेने वाला है, एक हमारा स्टार्टिंग वैल्यू होगा और दूसरा एंडिंग वैल्यू होगा। तो रैंड फंक्शन हमें क्या करेगा, एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा 10 से 20 के बीच में, और वो हम क्या कर रहे हैं, एक्स में उसको स्टोर कर रहे हैं। अब अगर चाहे तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे। तो देखिए क्या होगा, जितनी बार भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी ही बार हमारी रैंडम वैल्यू जनरेट करके हमें शो कर दी जाएगी। मैंने इसको रन किया तो देखिए इस बार मेरा यहाँ पे 14 वैल्यू आई है। दोबारा से रन किया तो इस बार मेरी यहाँ पे 15 वैल्यू आई है। दोबारा से रन किया तो इस बार मेरी यहाँ पे 13 वैल्यू आ रही है। तो जितनी बार भी हम लोग इसको रन करते चले जाएंगे उतनी बार मेरी एक रैंडम वैल्यू जनरेट होके आती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कोई भी एक रैंडम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। साथ में आपको मैंने एक आइडिया दिया कि हमारे जो रैंडम लाइब्रेरी होती है उसमें हम किस तरह से रैंडम वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो लेक्चर में आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो आज का होमवर्क आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि आप लोग एक गैसिंग गेम नाम से एक फंक्शन, एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें यूज़र से एक वैल्यू को गैस कराया जाएगा,
और गैस कराने के बाद हम रैंडम लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके ये चेक करेंगे कि वो वैल्यू यूज़र ने जो गैस की है वो वैल्यू क्या है, और हमें रैंडम फंक्शन को कितनी बार कॉल करना पड़ेगा उस वैल्यू को गैस करने के लिए। ठीक है, तो ये एक गेम आप लोग बना के देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।